नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चौधरी आपके अपने चैनल क्रेजअप स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन ने देखा था 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट का सेट्स। तो आज अपन इसका न्यू पार्ट लेके आए हैं, सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द सेट A equals to 1, 4, 9, 16, 25 up to ... in the set builder form. Set builder form. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेट दे रखा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बताइए। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो सेट है, गिवन सेट क्या है यहाँ पे, गिवन सेट A इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 अप टू ... एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको अपन जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, यानी ये सारे जो नंबर हैं वो किसी पर्टिकुलर किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इन द सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट A x such that x equals to n square where n belongs to कैपिटल N। ओके, तो ये इसका होगा आंसर, यानी ये अपने पास क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट 1/2 write the set 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 6/7 in the set builder form. Question number 2, write the set आपको गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसको लिखना है बेटा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे जो गिवन सेट है, इस सेट में क्या दे रखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सबसे पहले आपको मेंशन करना है जो भी गिवन सेट है उसको। गिवन सेट क्या है यहाँ पे, गिवन सेट सपोज दैट A इक्वल्स टू क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ओके, द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। तो इट मीन्स क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है x सच दैट x इक्वल्स टू, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। तो इसको लिख सकते हैं जैसे मान लो n/n+1। द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो n+1 - n विल बिकम 1 बिकॉज n से n कैंसिल आउट। सो वेयर यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में n/n+1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो n है, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड यहाँ पे जो स्मॉल n है इसका क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे कंसिडर करना है। तो n की रेंज क्या हो सकती है यहाँ से,
एन की रेंज क्या होगी, एंड एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर की 7, तो अगर मान लो मैं यहाँ 6 कंसीडर कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, तो 6 + 1 हो गया 7। इट मीन्स आपको n की वैल्यू मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1 कंसीडर करनी है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो अब करने आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट्स है और जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये भी बताना है कि इसमें से सेट कौन सा है और आपके आंसर अगर सेट है तो वो सेट क्यों है। तो इस चीज़ के बारे में कैसे, देखिए एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। Okay, now first statement, the collection of all months, the collection of all months of a year beginning with the letter G, beginning with the letter J। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो है एक सेट है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, मैंने सेट के बारे में बताया, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में आप एक्चुअल में बता सकते हो, तो वो क्या होगा सेट। तो इन द 1 ईयर, इन ए 1 ईयर नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं 12। तो 12 मंथ्स में से ऐसे मंथ बताने हैं जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या हो, जे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन कौन सा हो सकता है बताइए। तो मान लीजिए एक सेट होगा मंथ का जिनका स्टार्टिंग कहाँ से हो, जे लेटर से हो। तो जनवरी, 2 जून एंड जुलाई। तो ये एक क्या है अपने पास सेट। तो इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट जो है एक सेट होगा, जो कि क्योंकि इसमें जनवरी जून एंड जुलाई देर आर 3 मंथ्स इन ए ईयर, जो कि जिनका स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो क्या होगा, जे होगा। तो इट मीन्स ये क्या है अपना एक सेट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बेटा इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है। हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे कोई 10 हो, लेकिन उसी के टाइम मतलब ये चेंज होते रहते हैं। तो ये चेंज होने वाली जो चीज़ है वो सेट्स में काउंट नहीं करी जाएगी। फिर थर्ड है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये पता नहीं कर सकते कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन होंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यस, ये एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। फोर्थ नंबर है अपने पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका एक समूह के बारे में बात कर रहा है, ये ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इट मीन्स आपको ये पता है कि आपके क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। इट मीन्स आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सपोज दैट आपकी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हैं 20।
तो आप ये पता कर सकते हैं कि अपनी क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 20, तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो ये अपने एक सेट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनकी अपन काउंट कर सकते हैं, उनके बारे में अपन बता सकते हैं, तो इट मीन्स ये भी एक अपना सेट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, ये भी एक सेट होगा, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये कैसे होगा? मान लीजिए अपने पास इवन एक सेट है, स्टार्टिंग का इनिशियल नंबर इवन इंटीजर नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू ... to n, where n belongs to कैपिटल N। तो यहाँ पे आपको देखो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो यहाँ पे E एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इट मीन्स ये एक अपना सेट काउंट होगा। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर विल बी फिक्स्ड, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा? एक अपना सेट होगा। 9th नंबर ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसको अपन सेट में काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वी कांट आइडेंटिफाई द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इट नॉट विल बिकम ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका, लेट ए इक्वल्स टू, आपके पास एक सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol. Insert the appropriate symbol बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का जो साइन होता है इस एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसको, रीड आउट करते हैं बिलोंग्स टू, और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के बीच में आपको फिल करना है बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू में से। मान लीजिए यहाँ पे 5 एंड ए के बीच में आपको फिल करना है, देन 8 ए के बीच में आपको फिल करना होगा, 3rd 0 एंड ए के बीच में फिल करना होगा, देन 4th नंबर इज़ 4 ए के बीच में आपको फिल करना होगा, 2 एंड ए के बीच में, एंड 6 10 ए के बीच में आपको फिल। तो आपको ये बताना है कि इनके बीच में आपको क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। देखो इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास जो सेट दे रखा है, सेट है ए, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब इसमें क्या करना है, 5 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 5 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मीन्स 5 ए से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इसमें लिखेंगे बिलोंग्स टू, यानी एप्सिलॉन का साइन लगेगा। देन यहाँ पे 8 एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ए, यहाँ पे जो 8 जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे। देन 0 इज़ ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इस सेट में भी क्या है, 4 है, इट मीन्स यहाँ पे 4 इज बिलोंग टू सेट ए, सो वी विल यूज़ बिलोंग्स टू। देन 2 इज ऑलरेडी हेयर, सो वी कैन यूज़ बिलोंग्स टू। 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन वी कैन यूज़ नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म।
क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो भी आपके पास ये सेट दे रखे हैं उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट जो सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ए सेट नाम है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड x is greater than -3 लेस देन 7। ये अपने पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दे रखा है, तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए भाई, x एक ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 या 3 से बड़ी है एंड लेस देन 7 है। तो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, तो सेट ए इन द रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपके पास -3 लेना है आपको, -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -3 या -3 से बड़ी है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ पे क्या है, x एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ 7 लेता तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 7। सो यहाँ पे आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर में होना चाहिए। तो ये ऑल दीज नंबर्स आर इंटीजर। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो गई, a = -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट आपके पास जो सेट दे रखा है सेकंड, ये है b = x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी एक ऐसा नंबर है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 है। इट मीन्स इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो सकती है, यानी रोस्टर फॉर्म होगी x एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू क्या है 6। तो नेचुरल नंबर हमेशा आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, लेस देन 6 लेना है, यानी इट मीन्स 5 तक ही चलेगा अपना। तो ये इसका एक रोस्टर फॉर्म होगी गिवन सेट बिल्डर फॉर्म की। अब आपके पास स्टेटमेंट 3 आता है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड। देखिए स्टेटमेंट थर्ड, C एक अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। मतलब ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 2 डिजिट का होना चाहिए और उनका इन डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, अपने पास 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो आपको पता है 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट number is 10 and greatest 2 digit number
नंबर होता है अपने पास 99। तो इट मीन्स 10 और 99 के बीच में वो नंबर बताने हैं आपको जिनका सम करने से अपने को क्या मिले, 8 मिले। तो सबसे पहला यानी आपको उस नंबर का क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान ले सेट सी क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, जैसे मान लो 17, यानी इन दोनों का डिजिट का सम करेंगे 8 आएगा। तो 1771, बिकॉज इसमें जो सेट है उसमें ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो ऑर्डर चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1771, देन 266244। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे डिजिट को अपन चेंज करेंगे 4 से 4, 4 से 4, यानी अगेन अपने पास 44। तो आपको ये पता होगा कि किसी भी सेट के अंदर सेम एलिमेंट यानी रिपीट नहीं होते, तो यहाँ पे ओनली अपन 44 ही मेंशन करेंगे। देन उसके बाद 53 एंड 35, ये जो नंबर होंगे जिनका सम क्या होगा, डिजिट का सम क्या होगा, 8 होगा। 178, 718, 26 भी 8, 62 भी 8, तो 44 भी 8, 53 का सम 8, 35 का सम 8। तो दीज आर elements of the set C in the roster form. Again नंबर 4 तो अपने पास एक डी सेट दे रखा है x such that x is a prime number which is divisor of 60. x is a prime numbers which is divisor of 60. इट मीन्स क्या हुआ, x एक ऐसा नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है, और वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये याद रखना आपको, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ओके, तो x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को डिवाइड करने वाले नंबर देखो, पहले तो 60 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, एंड 30 से एंड 60 से। ओके, तो इतने नंबर से इसको 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें से इसने बोला है कि ऐसा प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर होना चाहिए जो 60 के डिवाइजर हों। तो यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम नंबर, 5 इज़ ए प्राइम नंबर, एंड ओनली 2, 3 एंड 5 यही प्राइम नंबर होंगे जो कि इतने डिवाइजर है ना उसमें से। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगी, डी सेट की रोस्टर फॉर्म होगी 2, 3 एंड 5 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अपने पास रोस्टर फॉर्म क्या निकल के आ गई, d = 2, 3 एंड 5। बाकी क्वेश्चंस को अपन ने नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।